डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें जो लास्ट टॉपिक है, आपने पहला टॉपिक कर लिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, फिर गुडविल वैल्यूएशन का कर दिया, फिर आपने गुडविल की एडजस्टमेंट का कर दिया। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बोलते हैं इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस कोई हैं, उनकी क्या एडजस्टमेंट करनी है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस वन है, दो केस है इसमें, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट व्हेन डू नॉट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो ये पहला टॉपिक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी। रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, पार्टनर्स की कैपिटल का पार्ट होता है। रिजर्व को डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट कर दो, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कोई रिजर्व आ जाए जिसके पीछे रिजर्व लिखा हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। उसके बाद है फॉर ट्रांसफर ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड लॉसेज का मतलब आज तक के इकट्ठे हुए लॉसेज को अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो लॉसेज से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर +1 में आपने पढ़ा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसका एक एग्जाम्पल होता है। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर मैं 24 कर रहा हूँ। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. From 1st April 2013, they decide to share the profits equally. On that date, their books showed the following balances. देखो क्या क्या पार्टनर है, X, Y, Z, X, Y, Z। क्या रेशो है, 4:3:2। क्या करना चाहते हैं, 1:1:1। वही चीज़ है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब x की निकालेंगे 4, 4, 7 to 9 -1/3। y की क्या है, 3/9 -1/3। z की क्या है, 2/9 -1/3। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 9, 4 -3, 1/9 सेक्रीफाइस। इसकी क्या है, 9 एलसीएम आ गया आपका, 3 - 3, 0/0, 0 आ गया। इसने ना कोई गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। 9 और 2 - 3, ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब 1/9 गेन है। आंसर चेक हो गया कैसे, ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है। अगर एक ने सेक्रीफाइस किया तो दूसरे ने इक्वल गेन किया होगा, तभी तो है। अब क्या है, ये इनका आ गया। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब कुछ नहीं दे रखा है, इसमें हमने बांटना है। इसको हम ना भी निकालते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो वाला केस नहीं है ये। पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दोगे 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करोगे आप, ऊपर वाला कितना है, 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कर दोगे डेबिट कितने से, 60,000। डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, XYZ, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है, 120 + 45 + 60, 225 डिवाइडेड बाय 4,329 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 लाख इसका आ गया, 75,000 इसका आ गया, 432 में बांट दिया, ओल्ड रेशो है, और 50,000 इसका आ गया। पहली एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की। उसके बाद इसमें एक लॉस भी है, कौन सा लॉस है इसके अंदर,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपका लॉस है। अब लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी क्या एंट्री होगी? दूसरी एंट्री में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे आप टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का है बेटा? 90,000। 90 को 432, 90 बाई 432, 90 बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 40 तो आ गया पहले वाले में, 30 दूसरे वाले में, 20 थर्ड वाले में आ गया आपका। 40, 30, 20 ये आपका बेटा आ गया। इसके बाद आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। बबीता, कविता, दिनेश आर पार्टनर्स फ्रॉम दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 235 ऑन दैट डेट, बैलेंस ऑफ द शोड 60,000 कॉन्टीन्यूसली, सेम है ये, इसमें कुछ नहीं नया है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला आ गया 26 इलस्ट्रेशन। ये हम जब एडमिशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें क्लियर होगा। 27 वाला भी उसी में क्लियर करवाएंगे, क्योंकि डबल मेहनत नहीं करवानी फिर हमने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला भी अगले चैप्टर में हो जाएगा। एक इलस्ट्रेशन और 2 बचे हैं, वो 2 इलस्ट्रेशन करते ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसको हम फिर आगे करेंगे। ये चैप्टर की अगले क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन नंबर 29 की स्टेटमेंट है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। ऑन March 31, 2016 their balance sheet showed a journal reserve of ₹35,000 on that date. They decide to admit Sevak as a new partner and the new profit sharing ratio will be 5:3:2. ठीक है। Record the necessary journal entry in the books of the firm when they want to transfer the journal reserve to capital account, when they do not want to transfer to. Case 1. When they want to transfer the journal reserve to their कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बेटे, क्या एंट्री होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। पुराने पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशो? इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है इनकी? शेयरिंग इन द रेशो 4:3। अमाउंट कितना है? 35। 35 को 4:3 में बांट देना है। 4:3 में बांटने का क्या तरीका है? डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 20,000 तो इसमें आ गया, 15,000 इसके अंदर आ गया। ये आपका बेटा पहला केस आ गया। दूसरे केस में व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट्स बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें वैसे ही एंट्री करनी है जैसे आप गुडविल के अंदर करते थे, गेनर अकाउंट डेबिट और सैक्रिफाइजर। तो ए और बी की क्या रेशो है? पहले ए और बी की रेशो देखो क्या है। ए और बी की रेशो है बेटा 4:3। इन फ्यूचर ए बी और सेवक को पार्टनर बनाया इन्होंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 5:3:2। सेवक को पार्टनर बनाया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे। ए की कितनी हुई? 4/7 माइनस 5/10। बी की कितनी हुई? 3/7 माइनस 3/10। और सेवक ने तो गेन ही क्या किया है 2/10, वो तो सीधा गेन ही है। अब ये देखो 70, 10, 40 माइनस 7, 35, 5/70 इसका सेक्रीफाइस है। 5/70 इसने सेक्रीफाइस किया है।
उसके बाद आ जाए हम दूसरे पे 70 10 21 माइनस 7 हाँ 21 माइनस 21 ज़ीरो हो गया, ना गेन ना सेक्रीफाइस। और उसका 2/10 इक्वल करने के लिए मतलब कि बेस को नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी बी का एक बार बी का देख लेते हैं बेटा। 3/7 माइनस 3/10 70 7 10 30 आएगा बेटा यहाँ पर। 30 माइनस 20 9/70। तो ये भी सेक्रीफाइस आ गया। अब अगर हम नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14/70 गेन। तो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया, सी ने गेन किया। तो वही एंट्री आएगी गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर कौन है? सेवक, सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे गुडविल के अंदर करते थे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैसे होगा? सेवक ने कितना 14/17 गेन किया ना, 14/17 गुडविल का। गुडविल कितनी है? 35,000। तो ये कितना आ गया? 7,000। उसी तरह 35,000 का 5/17, तो ये क्रेडिट हो जाएगा आपका 20, जैसे गुडविल वाला पहले था 2500 से और ये 3500 से। वही गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। तो केस हमने दो समझे। इफ़ दे डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व तो गेनर अकाउंट टू सेक्रीफाइजर गुडविल की तरह। इफ़ दे वांट टू ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व तो सिंपल सी बात है, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दो और बांट दो। अब ये दोनों टॉपिक जो है आपने करने हैं। और एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो है आपने एक चीज़ और, इलस्ट्रेशन नंबर 30 दे रखा है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर हमने ये अभी इलस्ट्रेशन नंबर 29 किया था। 30th में है प्रॉफिट एंड लॉस का, सेम है वो भी 30th में। 31st में है। अब आपने मोटे तौर पर एक चीज़ देखनी है, अगर आपको इकट्ठा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि सारे रिजर्व दे रखे हों, गुडविल भी दे रखी हो, तो गुडविल भी इसमें प्लस होगी क्योंकि एक ही नेचर के हैं ये सारे लॉसेस माइनस होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारा करके फिर जो अमाउंट आएगा उसकी एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका 31 में भी यही है आपका। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस कर दिया, एडवर्टाइजमेंट को इसने माइनस करके गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर और सेक्रीफाइजर आपको आता ही है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 32 मैं बता रहा हूँ, इसमें गुडविल और वो वाला इकट्ठा दे रखा है। ABCD पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 में। दे डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 करना चाहते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000 एंड रिजर्व के हैं 60,000। तो 1,80,000 प्लस रिजर्व के हैं 60,000, तो कितना हो गया? 2,40,000। इसमें गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ए ने और सी ने सेक्रीफाइस किया है तो वो दोनों डेबिट हो रहे हैं, सॉरी गेन किया दोनों डेबिट हो रहे हैं, और बी और डी ने सेक्रीफाइस किया वो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना। तो बेटा इस तरह से आपकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर।